हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज यहाँ पे ये वीडियो ना दो उन बदनसीब माँओं के बारे में होने वाली है। एक वो माँ जिसने अपने बच्चे ही खो दिए और एक वो माँ जिसने अपने बच्चे को जीते जी मरते हुए देख लिया। यहाँ पे अभी तक सिर्फ सपना के सास ससुर, सपना के सास ससुर, इन्हीं से रिलेटेड बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब से परे किसी ने भी शायद एक बार गौर और ध्यान भी नहीं दिया होगा कि इस वक्त उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी जिसने पहले अपनी बेटी के सुहाग उजड़ते हुए देखा। एक बार नहीं, दो बार। बेटी का दुख एक माँ के लिए बहुत बड़ा होता है। ये हर वो माँ समझ सकती है जो छोटे से बड़ा अपनी बेटी को करती है ये सोच के कि मैं इसकी एक अच्छे घर में शादी करूँगी, मैं इसको शादी में ये दूँगी, मैं उसको शादी में वो दूँगी। बहुत सारे सपने सजोती है। मतलब माँ का प्यार ना एक निस्वार्थ प्यार होता है बेटी के लिए कि बचपन से उसको पालती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती और बाद में अपनी बेटी को दे देती है, किसी और को दे देती है, किसी और का घर रोशन करने के लिए अपनी बेटी को दे देती है। इतना बड़ा कलेजा एक औरत के अलावा किसी का नहीं हो सकता। इतना बड़ा कलेजा एक बेटी की माँ के अलावा किसी का नहीं हो सकता कि जो माँ अपनी बेटी को 20-25 साल पालने के बाद अपनी वो अमानत किसी और के हाथों में खुशी खुशी सौंप देती है। आज इतने दिन के बाद सपना की माँ का भी वीडियो आया और सपना की मम्मी की पर्सनालिटी और उनका बैकग्राउंड किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लोग चकाचौंध, धन दौलत, इन सब चीज़ों से बहुत अलग, बहुत विपरीत और बहुत ही डिफरेंट लोग हैं, बिल्कुल धरती से जुड़े हुए, जिनके पास अगर 10 रुपये खाने के लिए है ना तो वो उस 10 रुपये में भी बहुत खुश हैं। ये एग्ज़ाम्पल है कि जिसकी बेटी एक इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर, लाखों की बातें हो रही हैं, लाखों रुपए ससुराल वालों को दे चुकी है, एक नहीं दो घर, प्लॉट, फार्म हाउस, कहाँ कहाँ नहीं, वहाँ पे उस लड़की की खुद की माँ ने जस्ट अभी 2-3 महीने पहले ही एक घर लिया। सोचिए, यहाँ से उन लोगों का निस्वार्थ प्यार और नज़र आता है कि सपना की परवरिश एक कौन से घर से हुई है, उसने कहाँ परवरिश ली है। आज इसीलिए सपना का भी इतना ग्राउंडेड और इतना डाउन टू अर्थ नेचर है। चाहे आप उसका पहनावा देख लीजिए, चाहे आप उसकी लाइफस्टाइल देख लीजिए, जितना वो कमाती है इतने में वो अपने पता नहीं कितने कितने शौक़ पूरे कर सकती थी। लेकिन उसने वो वाला गरीबी वाला दौर देखा है जहाँ पे उसने अपनी माँ को सिलाई करते हुए देखा है और आज तक भी उनकी माँ सिलाई करती है। तो उसने अपना लाइफस्टाइल वैसे ही सिंपल साधारण मेंटेन करके रखा। आज बहुत बुरा लगा जहाँ पे एक माँ की बात हो रही है वहाँ पे आप दूसरी माँ को नहीं भूल सकते कि वो उस बेटी की माँ है पहले, जिसके दोनों पति इस दुनिया से चले गए। और आज उस माँ के लिए कितना बड़ा दुख और कितना बड़ा झटका होगा जब उस माँ को भी अपनी बेटी का दर्द एक ऑडियो, एक वीडियो के माध्यम से पता चले। सोचिए कि उस माँ के कलेजे पे उस समय क्या बीत रही होगी, वो कितना अपने आप को कोस रही होगी कि मेरी बेटी इतने सालों से चीज़ें सफ़र कर रही थी। कहीं ना कहीं उस माँ के दिल में भी यही आ रहा होगा कि शायद अपना घर बचाने के लिए या शायद अपने मायके पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, हमें परेशान नहीं करना चाहती थी और इतने सालों से परेशानियाँ अकेले झेल रही थी। आज उनकी मम्मी ने भी ये बात आके अपनी वीडियो में बताई है, सपना की मम्मी ने, कि उनको भी इस बारे में पता ही नहीं था कि सपना के साथ ये सब चीज़ें भी उस घर में होती थी। उनको भी ये सब चीज़ें देख के बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने भी सोसाइटी को, समाज को यही मैसेज दिया कि प्लीज़ ये सब चीज़ें मत सहो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने परिवार को ये सब चीज़ें बताओ, बिना ये सोचे हुए कि आप कौन से परिवार से आते हो, वो लोग परेशान होंगे। इन सब चीज़ों में बहुत कुछ हो सकता था। इतने साल तक सपना ने जो बात अपनी माँ को कभी नहीं बताई, उस माँ के दिल पे आज क्या गुजर रही होगी। जिस माँ से मिलने तक के लिए उसकी बेटी को आज़ादी नहीं थी, अनुमति नहीं थी, जिस माँ की एंट्री पे इतना तमाशा होता था, उस माँ ने फिर भी अपना मन पक्का कर लिया कि चलो मेरे जाने से अगर उस परिवार में दिक्कत होती है तो मैं नहीं जाऊँगी। एक बेटी ने अपनी माँ को कसम दे दी थी कि आप इस दहलीज पे कदम नहीं रखोगे, आप यहाँ पे नहीं आओगे, जब मन करेगा मुझसे मिलने का मैं आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन आप यहाँ पे नहीं आओगी। सोचो कि उस माँ ने तब भी कितना मन पक्का करा है।
यहाँ से सपना के संस्कार उसकी माँ के रूप में नज़र आ रहे हैं। जिस बेटी के साथ इतना कुछ होता है वो माएँ इतनी आसानी से, इतना चुप होके सहनशीलता से काम नहीं लेती हैं। जब बच्चे पे आँच आए ना तो माँ दुर्गा काली भी बन जाती है। जिनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, उनके पास बच्चे ही नहीं है, तब उनको इतना दुख हो रहा है। और जिनके बच्चे जीते जी बिना किसी गलती के इतना कुछ सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। होनी अनहोनी एक इंसान के हाथ में नहीं होती, वो सब परमात्मा के हाथ में होती है। लेकिन जब उसका ब्लेम, उसका इल्ज़ाम इंसानों पे लगाना इंसान शुरू कर देता है ना, तो उस वक्त क्या गुजरती होगी एक माँ पे, जब उसकी बच्ची के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है। लेकिन वहाँ पे सपना की माँ ने भी, सोचिए कितना सब्र था। हमारी और आपकी जैसी माँ होती ना अभी तक, तो अपनी बेटी के लिए लड़ने मरने के लिए सबसे आगे तैयार हो जाती। अभी तक क्या क्या नहीं कर देती। लेकिन उसकी माँ ने एक अपशब्द नहीं बोला उसके ससुराल के लिए। उसकी माँ ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ सारी दुनिया की बेटियों को, माँ बाप को यही मैसेज दिया कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो चीज़ों को छुपाओ मत, चीज़ों को बताओ। कुछ लोग सपना पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसको तो जाना था, इसको तो पैसा मिलने लगा था, इसको तो लालच था। अगर उसे लालच होता तो सबसे पहले वो अपने मायके को तो बढ़ाती चढ़ाती करती ना अपने मायके के लिए कुछ। आज उसके मायके की कंडीशन आप देख सकते हो, आपसे कुछ छुपी भी नहीं है। जितना उन्होंने किया है वो उनकी अपनी खुद की मेहनत है। आज वो अपने चलते फिरते इतने मिलियंस के चैनल खुशी खुशी 2-2 चैनल अंशु को सौंप चुकी है। क्या वो अपने भाई का चैनल अच्छे से चला नहीं सकती थी कि चलो मेरी माँ को, मेरे मायके को भी 2 रोटी का सुख मिल जाएगा, उनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे, सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, 2 पैसे कमा लेंगे सुकून के। क्या वो उनका चैनल आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकती थी? क्या नहीं बना के दे सकती थी? आज की डेट में सपना की इतनी फेस वैल्यू है कि वो जिसके चैनल पे जाए उसके चैनल पे व्यूज़ आ जाएंगे। वो तो उसकी खुद की माँ, खुद का भाई, खुद का परिवार था। लेकिन क्यों? इसका रीज़न भी उसने बताया था। वो इसीलिए क्योंकि ससुराल वालों को पसंद नहीं था कि सपना अपने मायके वालों का चैनल को प्रमोट करे, उनके व्लॉग में आए, उनके व्लॉग का जिक्र करे, उनके व्लॉग का नाम दे। सोचिए क्यों, किस बात की इतनी इनसिक्योरिटी थी कि अगर मायके का परिवार इनका बढ़ गया, 2 पैसे कमा लिए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। आज जितना फेमस करके इतने बड़े बड़े चैनल उसने औरों को दिए, ऐसे ही वो अपनी माँ का, अपने भाई का चैनल भी कर सकती थी। लेकिन उसके माँ भाई के अंदर, उनके परिवार के अंदर, उसके मायके के अंदर कभी ये लोभ लालच रहा ही नहीं कि हमारी बेटी कितना कमा रही है या हमारी बेटी के पास कितना पैसा है। ना ही ये लालच कभी सपना को रहा कि मेरे पास कितना पैसा है। शायद इसीलिए उसकी सारी जमा पूंजी उनके घर के सास ससुर के पास ही जाती थी। उसके सारे गहने घर के सास ससुर के पास ही जाते थे। उसके पास सिर्फ शायद अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे रहते होंगे, बाकी हर चीज़ सबके पास ट्रांसपेरेंट थी कि सपना को कितने पैसे आते हैं, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, सब कुछ पता था। तो आप सोचिए, यहाँ से उसकी परवरिश और उसके मायके का पता चलता है कि उसके मायके वाले कितने सीधे लोग हैं, कितने सीधे लोग हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी वो अपनी बेटी के लिए आवाज़, कितनी धीमी आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ पे पूरा सोशल मीडिया इतनी ज़ोरदार कड़क आवाज़ में इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रहा है। जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, जो सपना के साथ हुआ, कितना कुछ ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि सपना अपना हक मत छोड़ो, तुम्हारा हक है, तुम्हारी बच्चियों का हक है। कहाँ कहाँ तक, दूर दूर तक, मतलब पाकिस्तान तक के यूट्यूबर, व्लॉगर्स, ऑडियंस मैसेज कर रही हैं, कमेंट्स कर रही हैं, लव फ्रॉम पाकिस्तान, सपना दीदी कैसी हैं, इतने सारे मैसेज कर रही हैं। सोचिए, वहाँ पे उनकी माँ ने एक भी अपशब्द नहीं बोला, चाहे माँ हो चाहे भाई हो। कि भाई, कोई माँ अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं करते। तो बहुत बुरा लगा आज सपना की मम्मी की कंडीशन भी देख के कि वो कितनी मजबूर माँ है। इतनी मजबूर माँ, एक बेटी की माँ। सच में बेटी के पेरेंट्स ना बहुत मजबूर हो जाते हैं। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उन्हें इस कदर मजबूर कर देती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बेटी तो होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर बेटी हो तो भगवान उसकी किस्मत अच्छी हो। मैं तो बस यही बोलूँगी कि ईश्वर जिस भी घर में बेटी दे ना, उसके भाग्य अच्छे दे। क्योंकि बेटी के भाग्यों से माँ बाप के भाग्य जुड़े होते हैं। क्योंकि वो 20-25 साल उन्हें पालते हैं, फिर किसी और को देते हैं, और जब वो
उस बच्ची की इस तरीके से बेकदरी करते हैं और उस बच्ची के साथ ऐसा होता है तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। सपना की मम्मी बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उन्हें बोलना नहीं आता, बात करना नहीं आता। बहुत रो रही थी अपनी बेटी से चिपट के। जिस समय वो वहाँ पे भी सपना के पास पहुँची वो रो रही थी। उन्होंने भी ये बताया कि जैसे ही मैंने सपना की ऑडियो देखी, वीडियो देखी, मेरे से रहा नहीं गया और मैं यहाँ से सीधा शिवपुरी के लिए निकल पड़ी। अपनी बेटी के पास मैं पहुँची और जब तक सपना की मम्मी वहाँ पहुँची थी तब तक अंशु वहाँ से जा चुकी थी। और अपनी माँ को देखते ही सपना लिपट लिपट के रोने लग गई कि माँ मेरा बच्चा चला गया, मेरी बच्ची चली गई। वाकई में सपना का बहुत 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 गहरा कनेक्शन था अंशु के साथ और अंशु को भेजना इनके ससुराल वालों की सबसे बड़ी गलती थी। अंशु को भेजने का मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों ने सपना के दिल को बहुत बुरी तरीके से छलनी कर दिया। शायद सपना के लिए वहाँ पे रहना थोड़ा आसान हो जाता और शायद ये कंडीशन जो आज आई है ये आती ना अगर अंशु को भेजने का ये लोग डिसीज़न नहीं लेते। ना अंशु जाती, ना सपना रोती, ना उसका इतना माँ वाला रूप बोलूँगी मैं ये कि सपना का ये माँ वाला रूप निकला। एक माँ होती है ना अपने बच्चे को लेके बिल्कुल प्रोटेक्टिव, तो वही रूप उसका निकला कि जब एक माँ से उसका बच्चा छिनता है फिर वो किसी शर्म, लिहाज, इज़्ज़त की परवाह नहीं करती। फिर उसको कुछ ही फिर उसको दुनिया की किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। उसने जन्म ही नहीं दिया था बस अंशु को, बाकी ममता और प्यार एक बच्चे से भी बढ़कर था। तो जब वो बच्चा उससे छीना ना तो मुझे लगता है उस समय पे उसने सारी मोह माया, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त सब कुछ वहीं पे ख़त्म कर दी कि बस अब नहीं। इन लोगों ने यहाँ तक का फ़ैसला ले लिया कि एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया, है ना। तो ये ना तो डिसीज़न लिया जाता, ये डिसीज़न पता नहीं इनके ससुराल वालों ने क्या सोच के ये डिसीज़न लिया, क्या सोच के ये किया, पर ये इनकी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीज़न था। ना तो ये डिसीज़न ये लेते, ना आज इस तरीके की वीडियो या परिवार इस तरीके से टूटता। सपना कोशिश करती आगे भी संभालने की। उनकी मम्मी अपनी वीडियो में बता रही थी कि मैंने जब भी उससे हाल चाल पूछे वो तब यही कहते थे कि मम्मी ठीक है सब। और मैं जानती हूँ कि आप में से 50% लड़कियाँ जब अपने मायके बात करती हैं तो यही बोलती हैं कि मम्मी सब ठीक है, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। क्योंकि अपने एंड पे जितनी एक लड़की के अंदर कैपेसिटी होती है ना, सहन शक्ति होती है, वो उतना सहने की कोशिश करती है। यहाँ तक कभी कभी तो यहाँ तक भी बहुत सहने की कोशिश करती है और वो आगे भी सह लेती। मुझे ये भी था कि उसके अंदर पेशेंस बहुत था, वो आगे भी सह लेती अगर कि उसकी कमज़ोर कड़ी पे वार ना किया जाता, अगर कि अंशु को उससे दूर ना किया जाता तो शायद सपना आगे के कई साल वहाँ पे बिता देती, गुजार देती और चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर लेती। लेकिन समझ में नहीं आया कि आखिर अंशु को वहाँ पे भेजने का आइडिया इनके सास ससुर के दिमाग में किसने डाला। ये किसकी उपज है जिन्होंने अंशु को सबसे पहले सपना से दूर करने का आइडिया इनके सास ससुर को दिया कि आप ऐसा करो। बिल्कुल भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन हाँ, सपना की मम्मी ने ये बात ज़रूर सबको बोली है कि हर बेटी अपने माँ बाप से कोई भी बात ना छुपाए और जब बेटी के साथ ऐसी कोई परिस्थितियाँ आए तो माँ बाप अपनी बेटी को सपोर्ट करें। क्योंकि कई बार तो माँ बाप ही ये गलती करते हैं, सपोर्ट ना करके अरे एडजस्ट कर लो, अरे ठीक है, और इस चक्कर में वो कभी कभी अपनी बेटियाँ भी गंवा देते हैं। इतनी देर हो जाती है कि बेटियाँ भी वो गंवा देते हैं। तो सपना के अंदर सहनशीलता बहुत है और शुरू से ही है, इसीलिए जितने भी लोग उससे मिलने गए किसी को भनक भी नहीं लगी, आज तक किसी को भनक भी नहीं लगी कि इस पूरी ज़िंदगी के पीछे सपना भुगत क्या क्या रही थी, इस पूरी लाइफ के पीछे वो भुगत क्या रही थी। लोगों ने उसको डांस करते हुए देखा, लोगों ने उसको रील्स बनाते हुए देखा, लोगों ने उसको वीडियोस बनाते हुए देखा और शायद उसी 15 सेकंड की वीडियो में, 30 सेकंड की वीडियो में सोचा कि ये दुनिया की सबसे खुश लड़की है, सबसे खुश लड़की, इसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से दूसरे पति के जाने के बाद जब उसने कम बैक किया, आना शुरू किया, तब भी लोगों को लगा कि ये तो वापस आ गई। लेकिन उसके वापस आने के पीछे रीज़न किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी कि अगर वो वापस नहीं आती, अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करती तो शायद आज वो इतना जी भी नहीं पाती। क्योंकि व्लॉगिंग जहाँ पे एक
सोर्स ऑफ इनकम भी है इंसान की, वहीं पे अपना माइंड डाइवर्ट करने का एक रीज़न भी है, क्योंकि ना तो वो कहीं बाहर जाती थी, ना कहीं घूमने फिरने जाती थी। एक चार दीवारी के अंदर रहना, और उस चार दीवारी के अंदर जब आपके साथ ऐसे लोग रहते हों जो दिन रात आपको सुनाते हों, आपको प्यार नहीं करते हों, आपको अजीब अजीब नज़रों से देखते हों, तो वहाँ पे इंसान अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए अपना ध्यान डाइवर्ट कर देता है, अपने आप को काम में बिज़ी कर लेता है कि ना तो मेरा ध्यान जाएगा और ना मैं इस बारे में सोचूंगी, काम का काम हो जाएगा, दो पैसे भी जुड़ जाएंगे, दिन दुनिया से अलग और दूर। ये ही ज़िंदगी वो वहाँ पे जी रही थी, लेकिन उस ज़िंदगी पे भी लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी उसको जज कर रहे हैं। अब तो उस माँ को देख लो, सपना उसी माँ की बेटी है जिस माँ ने एक शब्द नहीं बोला। आप मुझे बताना कि अगर आप में से किसी की माँ होती और आपको ज़रा सा खरोंच आता तो आपकी माँ का कौन सा रूप सामने आता? क्या आपकी माँ इतनी शालीनता से, इतनी सहन शक्ति के साथ बातें कर पाती, बातें बोल पाती? माँ ने अपने कानों से अपनी बेटी की मारने पीटने की आवाज़ें सुन ली हो, उस माँ का कलेजा सोचो क्या हो रहा होगा उस समय जब हमारा कोई रिश्ता नहीं था। और जिस दिन हमने वो ऑडियो सुनी, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, जबकि हमारा कोई रिश्ता नहीं था। तो वो तो माँ थी, अपनी कोख से जन्म दिया था सपना को। जिस दिन उसकी माँ ने वो ऑडियो सुनी होगी, सोचो कि उसकी माँ के क्या स्थिति उस समय पे रही होगी, क्या वो सोच रही होगी। लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ जाके सिर्फ अपनी बेटी से गले लग के रोई है। वो बहुत सिंपल परिवार के लोग हैं यार, वो बहुत सिंपल परिवार के लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। और शायद यही चीज़ें सपना जानती थी कि मेरा मायके का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग ना तो डील कर पाएंगे, वो लोग ना तो लड़ पाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो सब कुछ सह रही थी, बर्दाश्त कर रही थी कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस घर में एडजस्ट करने के अलावा। और वो वही एडजस्टमेंट वहाँ पे कर रही थी। चलिए, आज एक छोटी सी कहानी का और हिस्सा हमें सुनने को मिला। कुछ लोगों के मन में ये शंका थी कि शायद सपना की माँ को ये बात पहले से पता थी, तो आज उनकी मम्मी और उनके भाई ने भी आके ये बात बता दी कि उनके लिए भी ये उतना ही बड़ा धक्का था जितना कि तमाम ऑडियंस के लिए था। उनको भी इस बारे में नहीं पता था। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल जनता के मन में चल रहे हैं, दिल में चल रहे हैं, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सपना की मम्मी ने ये बात बोली है, सपना सब कुछ अपडेट आप लोगों को देगी अपने व्लॉग के माध्यम से। इस बार आप में से कोई भी बिना आंसर के नहीं रहेगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा वक्त देना है, थोड़ा सा समय देना है, और समय के साथ साथ आपके सारे सवालों के जवाब सपना इस बार ज़रूर देगी। क्योंकि ये जंग इस बार सिर्फ सपना की ही नहीं है, ये जंग उन तमाम लड़कियों की है जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है, जो लोग घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। ये जंग उन तमाम लड़कियों की है, और आई एम श्योर कि सपना एक अच्छा एग्जाम्पल उन लड़कियों के लिए यहाँ पे सेट करके जाएगी। वो एक यूट्यूबर भी है, एक इन्फ्लुएंसर भी है, और जो आप बीती सपना के साथ हुई है 50% महिलाओं के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो सपना को एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करके जाना चाहिए कि उन तमाम 50% महिलाएं जो रोज़ ये चीज़ें भुगतती हैं, उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको एक पावर मिले, और उनको एक रास्ता मिले कि जब आपके साथ ज़िंदगी में ये हो तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी बेटियों को सुरक्षित रखिए।